पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। तुझसे बेनती करते हैं कि प्रभु, जब हम तेरे वचन पर मनन करते हैं, तू हमारी सहायता कर। समझने के लिए प्रभु जी, तू हमारी आत्मिक ज्ञान को खोल दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज एक नया हफ्ता हमने शुरू किया है और इस हफ्ते में प्रभु अद्भुत रीति से अपने वचन के द्वारा, अपनी विश्वास योग्यता के द्वारा उन सबको आशीष देने जा रहा है जो उसकी ओर ध्यान लगाए हुए हैं और जो उसकी बातों को मानते हैं। आज का जो हमारा पाठ है वो लूका की अंजील, उसका 17 अध्याय और पहले 4 वचन हम उसको देखेंगे। लूका की अंजील, उसका 17 अध्याय 1 से लेके 4 वचन तक। लूका की अंजील, उसका 17 अध्याय 1 से लेके 4 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगें, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला ये होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उससे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर फिर कहे, मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु पर विश्वास रखने वाले परमेश्वर के वचन पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं, उसको समझते हैं, मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। पिछले दिनों में जो हमने पैराबल्स देखे हैं, वो यही बताते हैं कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी की सेवकाई में हमें सिखा रहे हैं, उन गहरी बातों के लिए उसने हमेशा कोई ना कोई मिसाल दी है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये बात कह रहे हैं। वो, मैं समझता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का इस बात को कहने का उद्देश्य यही होगा कि वो अपने चेलों को अभी से ही समझा दे कि तुम्हारी सेवकाई के दिनों में बहुत से लोगों के द्वारा तुम्हें ठोकर लग सकती है और तुम्हारे जीवन के एक गलत कार्य से बहुतों को ठोकर भी लग सकती है। यीशु यहाँ पे ये कहता है कि हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगें, यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रीति से बताता है कि जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो ठोकर का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम प्रभु के वचन में मैच्योर हो जाते हैं तो हम इस ठोकर की बात को
बहुत ज़्यादा गहराई से समझ जाते हैं और हम कभी भी इस बात को अहमियत नहीं देते कि उसके कारण मुझे ठोकर लगी। जब हम उसके कारण कहते हैं कि मुझे ठोकर लगी, तो वो काफ़ी हद तक परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होता। क्योंकि कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये नहीं सिखाया, नहीं समझाया कि हम दूसरों के ऊपर अपना विश्वास रखें। हमें केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, केवल और केवल उन्हीं बातों पर हमें चलना है। क्योंकि जब यिर्मयाह की किताब में हम पढ़ें, तो वहाँ पे यहोवा इस तरह से कहता है कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यानी कि मनुष्य को किसी भी तरीके से पुरुष पर या इंसान पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, परंतु हर एक इंसान को अपने जीवन काल में एक उत्तम उदाहरण बन के जीवन जीना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि तुम इस संसार में मेरी चलती फिरती तस्वीर हो। यानी कि अगर हम यीशु को मानने वाले लोग हैं, तो हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा दूसरों के साथ बातचीत करना, हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार जो है, वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। ठोकरों का लगना तो अवश्य है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। कारण कोई भी हो सकता है। किसी के साथ कुछ वायदा किया, उसको नहीं निभा पाया, और ना ही उस ना निभाने को एक्सप्लेन किया, और जिससे कि दूसरे व्यक्ति ने जिस पर वो जिसको वो वायदा दिया गया था, उसके मन में अलग अलग से विचार आते हैं। अजीजों, यहाँ पे हम इस बात को जब जान लेते हैं, तो बहुत से लोगों को मैंने अपने जीवन में इस सेंटेंस का प्रयोग करते हुए सुना है कि जब उनके साथ बातचीत करें और ऐसी बातचीत हो जिसमें हमें उनकी ओर से कोई भरोसा हम उम्मीद करते हैं, और वो आगे से अक्सर ऐसा जवाब देते हैं कि अगर परमेश्वर की इच्छा हुई। और ये जो जवाब है, ये बिल्कुल स्पष्ट रीति से इस बात को बताता है कि वो इंसान जिसके साथ बातचीत की जा रही है, हो सकता है कि वो किसी भी तरह से ना कर पाए, लेकिन अगर प्रभु चाहते तो फिर वो कार्य जरूर होगा। इन छोटे में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। कौन? हम में से, या उन लोगों में से जो यीशु के पीछे चलते हैं और यीशु को अपने जीवन में बहुत ऊंचा स्थान देते हैं, और फिर वो किसी ना किसी कारण से उनसे ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं कि जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला ये होता अगर इंसान किसी को ठोकर खिलाता है, यानी कि किसी के कारण किसी को ठोकर लगती है, तो उस व्यक्ति के लिए जरूरी बात यह है कि उसके साथ बातचीत करके, और जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उस पर वो प्रकट की जाए, ताकि उसके दिमाग में किसी भी तरह से अगर कोई ख्याल खराब आया है, तो वो ठीक हो जाए। क्योंकि बातचीत ही ऐसी चीज है जो बहुत सी समस्याओं का हल है। तो अगर कोई व्यक्ति
ढीठ होता है। ढीठ की एक्सप्लेनेशन आज मैं सोच रहा था कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ढीठ व्यक्ति वो है, ये मैं अपनी ओर से अपनी समझ के अनुसार बता रहा हूं। ढीठ व्यक्ति वो है जो सुन लेता है और मानता नहीं है, या जो असली बात सुनने के बावजूद भी जो कुछ उसके ज़हन में पहले से भरा हुआ है उसी के ऊपर वो चलता है। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर एक है, और ये सच है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो दूसरी बातों का भी सहारा लेना बंद नहीं करते। फिर से वो परमेश्वर की सच्चाई को अपने मुंह से बोलते हैं, लेकिन फिर उस सच्चाई के अनुसार नहीं चलते। और इस बात को यहाँ पे ये मेरे पीछे वर्ड्स लिखी हुई है, जो हमारे चर्च की एक मेन आयत है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अजीजों, सत्य को जानना ये है जब इंसान अपने मुंह से इस बात को कहता है कि परमेश्वर एक है, और जब परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, तो क्या कारण है कि इंसान जो है फिर से अपने दिमाग में भरी हुई बातों के अनुसार ही चलता है, उन रस्मों के अनुसार ही चलता है। और वचन में इस बात के लिए बहुत ही स्पष्ट रीति से कहा है। अजीजों, एक छोटी सी कहानी जो है मैं आपको बताऊंगा, ताकि इस बात को हम अच्छे तरीके से समझ सकें कि ठोकर को हम किस रीति से गलत अनुवाद भी करते हैं। एक कॉलेज में को एजुकेशन था, उसमें लड़का और लड़की अपनी पढ़ाई के दौरान ही एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए और उनमें फ्रेंडशिप शुरू हो गई, और फ्रेंडशिप धीरे 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 बढ़ती गई। लड़की जो वो प्रभु से प्रेम करने वाली थी, वो किसी भी रीति से प्रभु की इच्छा के विरोध में नहीं चलती थी, और वो हर इतवार को प्रभु के भवन में आराधना के लिए जाती, और दोनों पूरा हफ्ता कॉलेज में मिलते, बातचीत करते, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर सके। और इतवार को जब वो कॉलेज से उनको छुट्टी होती थी, और लड़की तो अपने नियम के अनुसार जैसे उसकी प्रैक्टिस थी परमेश्वर के भवन में जाती, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड था वो क्योंकि प्रभु को नहीं जानता था और वो दूसरी चीज़ों में था, वो उसको कहने लगा कि इतवार को छुट्टी होती है तो हम उस पार्क में चलेंगे। ये लड़की हमेशा ही उसको ये बात बताती कि इतवार को मुझे प्रभु के घर जाना ज़रूरी है। उनका धीरे धीरे आपसी प्यार जो है वो बढ़ता गया। एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बढ़ने लगी, लेकिन उस लड़की ने प्रभु की संगति को किसी भी कंडीशन में छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। जबकि लड़का अब ये सोचने लगा कि इसके साथ मेरी बहुत गहरी मित्रता हो गई है, इसको मैं जो कुछ भी कहूँगा ये मान लेगी।
वो उसको एक दिन कहने लगा कि अगर तू आज वहाँ पे सुबह के समय ना आई तो मेरी तेरी दोस्ती जो है वो यहीं पे ही खत्म हो जाएगी। उस लड़की ने उसको जवाब दिया कि तेरे बगैर स्वर्ग में जाना मेरे लिए भला है, बजाय इसके कि तेरी दोस्ती को मैं महत्वता देकर तेरे साथ नरक में जाऊं। और वो किसी भी तरीके से प्रभु के घर को उसने मिस नहीं किया। अब यहां पे अगर वो लड़का इस बात को कहे कि मुझे इस लड़की की वजह से ठोकर लगी है, तो वो स्टेटमेंट गलत है। बहुत बार हम ऐसे ही करते हैं। हम अपने गलत इरादों के कारण, अपनी गलत मनसा के कारण दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं और इतने तक कह देते हैं कि उसके कारण मुझे ठोकर लगी। अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर का वचन एक एक बात को बहुत गहराई से सिखाता है, समझाता है। अगर हम उसको समझना चाहते हैं, अगर हम उसको समझना नहीं चाहते, तो किसी भी तरीके से वो हो नहीं पाता। इस लड़की ने उसको बहुत स्पष्ट रीति से बताया था कि संडे का जो दिन है मेरा मेरे परमेश्वर के लिए है। और उसने इस बात को, जैसे इस वचन में लिखा है कि अगर वो कोई गलती करता है तो उसको समझाओ, उसने उसको समझाया। लेकिन अगर फिर भी वो समझना नहीं चाहता तो ये उसकी अपनी इच्छा है। इसको ज़्यादा गहराई से सीखने के लिए हम अगले दिन इसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ये जो वचन हर सुबह हम आपके घर में लेके आते हैं, प्लीज इसके ऊपर ध्यान करें। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि हम सिद्ध हैं। बहुत बार, क्योंकि अब सारे काम हमें ही करने हैं, मैं ही बजाता हूँ, मैं ही गाता हूँ और मेरे साथ मेरी वाइफ, हमारी बेटी गाती है, तो बहुत बार कोई नोट भी इधर उधर हो जाता है। लेकिन अगर आलोचक जो हैं उस बात को नहीं समझते तो वो आलोचना करते हैं। लेकिन अगर वो इस बात को समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है और वो हमें उत्साहित करते हैं, प्रभु उनको बहुत आशीष देता है। सुनने वालों में से मेरे कुछ अजीज ऐसे हैं जो हर सुबह प्रोग्राम सुनते ही हमें इनकरेजमेंट के शब्द लिखते हैं या फ़ोन पे हमें बताते हैं। हम उसका जवाब देते हैं कि प्रभु की महिमा हो। और जब प्रभु की महिमा होती है वो दिन प्रतिदिन हमें और भी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत सी बातें जो बिल्कुल इस लाइन से हटके होती हैं और मुझे आपके साथ बांटनी ज़रूरी होती है, मैं उनको आपके साथ बांटता हूँ। मैं आप सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और अलग अलग तरीके से सहायता करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया तेरे लोगों के पास पहुंच गया। सबको बहुत आयत से आशीष दे और हर एक की सहायता कर ताकि वो इस उत्तम खजाने की बहुत अच्छे से संभाल करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।